चाहिए तो ये था कि ये जो इशू जिस पे चीफ मिनिस्टर साहब को बुलाया गया, ये चीफ मिनिस्टर से रिलेटेड नहीं है। चीफ मिनिस्टर किसी रिकॉर्ड का कस्टोडियन कभी नहीं होता। रिकॉर्ड हमेशा गवर्नमेंट्स के पास होते हैं, और जो कंसर्न मिनिस्ट्रीज के सेक्रेटरीज होते हैं दे आर आंसरेबल। और जितने भी रिकॉर्ड रिलेटिंग टू इश्यूज जो अलेज किया जा रहा है, वो तो उनके जो सूबाई वजारत के सेक्रेटरीज हैं उनके पास है, उनको तलब किया जाता। कैबिनेट डिसीजन जरूर लेती है, लेकिन अगर आपने कोई रिकॉर्ड एग्जामिन करना है तो कंसर्न सेक्रेटरीज को बुला लेते। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा इंक्वायरीज भी, हमने 1977 ऑनवर्ड हमेशा इंक्वायरीज भी भुगती, मार्शल लॉ भी भुगता, जबर का दौर भी देखा, क़यादत से लेकर कारकुनों तक। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी घबराने वाली नहीं है। हम ये चाहते हैं कि सिस्टम की कंटिन्यूटी रहे इस मुल्क में, लेकिन जो रवैया मौजूदा हुक्मरानों ने अपनाया हुआ है, ये सिस्टम को डिरेल करना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी की क़यादत पहले भी मुकदमात में सुरखरू रही, और आज आप देखें अल्लाह ताला का फजल है कि कोई कन्विक्शन किसी कोर्ट ऑफ लॉ से हमारी क़यादत के खिलाफ कतन नहीं है। ये जो अमल किया जा रहा है, खुदा रहा इससे इज्तनाब करें, फेडरेशन को कमज़ोर न करें। हमारी क़यादत हमेशा कहती कि डेवोल्यूशन 18th अमेंडमेंट के ज़रिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दी। स्मॉलर प्रोविंसेस हमेशा एग्रीव्ड रहे, और हम समझते हैं कि 18th अमेंडमेंट को अगर छेड़ा गया तो ये फेडरेशन के लिए नुकसानदेह होगा। इसलिए होश के नाखिल लें और इस फेडरेशन को और इस जमहूरियत को चलने दें। थैंक यू। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया। बुखारी साहब ने बात कर दी। आज हम सारे चंद दोस्त आए हैं, और आज कौम को देखना चाहिए कि ये इन तारों के खिलाफ पीपल्स पार्टी बनाई गई थी, इन तारों के खिलाफ लड़ती हुई आज तक यहाँ पहुंचे, और ये तारे अपनी जगह मौजूद हैं। बड़े दावे करते थे खान साहब और उनके साथी कि जिसने धरना देना है आए, जिसने लॉन्ग मार्च करना है करे, और हम उसको फैसिलिटेट करेंगे। ये फैसिलिटेशन आप देख रहे हैं, और मैं मीडिया से गुजारिश करूंगा कि जरा खुल के दिखा दीजिए, हिम्मत कर लीजिए। मुझे पता है कि आपके ऊपर बहुत दबाव है। आज इस्लामाबाद के इस पूरे इलाके को सैकड़ों नहीं हजारों पुलिस वालों ने घेरा हुआ है। क्या हम नैब से ये बात कर सकते हैं कि ये सारा कुछ क्यों? क्या ये मिस यूज ऑफ फंड्स नहीं है? ये जो लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं किस काम के लिए? पीपल्स पार्टी ने क्या किया? पिछली दफा जब जरदारी साहब और चेयरमैन साहब को बुलाया गया तो उस दिन भी हमारे कारकुन को नैब पे हमलावर तो नहीं हुए, सिर्फ ये था कि एक डेडिकेटेड जगह तक आने से उनको रोका जा रहा था, और वो उस वक्त तक पुरअमन थे। और ये हमारी तारीख है, हम पुरअमन तरीके से अपने केस लड़ते हैं। हम इदारों से नहीं लड़ते, हम अदालतों से नहीं लड़ते, हम अपने केस लड़ते हैं, अवाम के दरमियान भी, अदालतों के अंदर भी, और वो हमें लड़ने आते हैं। अगर रियासत ये चाहेगी कि हम झगड़ा करें तो बिस्मिल्लाह, इसका भी हमें तजर्बा है। हमारा सवाल यह है कि आज आप 4 चीफ मिनिस्टर्स में से एक चीफ मिनिस्टर को, एक सूबे के वजीर आला को इस्लामाबाद में बुला के क्या मैसेज देना चाहते हैं? मुकदमा सिंध का है, शवाहिद सिंध में है, गवाही सिंध में है। सिंध की हुकूमत को आप बुला रहे हैं, वज़रा को बुला रहे हैं, वज़रा आला को बुला रहे हैं, उनके सेक्रेटरीज को बुला रहे हैं। क्या फेडरल गवर्नमेंट अपने इन हथकंडों के जरिए सिंध की गवर्नमेंट को पैरालाइज करना चाहती है? और फिर ये ड्रामा करेंगे कि जी सिंध गवर्नमेंट जो है वो काम नहीं कर रही। ये मैसेज देना चाहते हैं यकजहती का, ये नया पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। और भाई, हमने तो अपने दौर में अपने बदतरीन मुखालफों के, शदीद तरीन मुखालफों के भी हकूक को उनकी पासदारी की थी, उनको राइट्स दिए थे, उनको प्रोटेक्शंस दी थी। ये जो कहते थे कि हम कंटेनर भी फराम करेंगे, देख लीजिए कंटेनर फराम कर लें। ये 10 लोग हम आए हैं, हम 10 लोगों को रोकने के लिए हजारों पुलिस वाले हैं। ये इस गवर्नमेंट का टॉलरेंस लेवल है।
ये नारे मारते हैं कि हम कंटेनर देंगे, हम फैसिलिटेट करेंगे, ये फैसिलिटेशन है, ये इनका मिजाज है। खान साहब जरा गौर करें, आप जो बात खुद करते रहे, आपके दौर में पुलिस पे हमले हुए, पुलिस जख्मी हुई, इदारों के ऊपर क्या क्या नहीं हुआ, हड्डियां तोड़ी गई उनकी। हमारे दौर में तो कुछ नहीं हुआ। और आज भी हम अपना राइट मांगने आए हैं। अदालत ने बुलाया है, नैब ने बुलाया है, हम समझते हैं नैब ने गलत रवैया अख्तियार किया हुआ है। यही रवैया इमरान खान की हुकूमत का है, यही रवैया नैब का है। और नैब को ऐसे रवैयों से, जिससे पाकिस्तान के अंदर हमारा ऑलरेडी एक फ्रजाइल जो सिस्टम है उसको और खराब मत करें। मोटिव्स हमें भी नजर आ रहे हैं, समझ हमें भी आ रही है, लेकिन ये रवैये दुरुस्त नहीं है। हम इसकी मजम्मत करते हैं। सिंध के चीफ मिनिस्टर को सिंध के अंदर जवाब उनसे पूछना चाहिए। ये अलग बात है कि केस क्या है, केस में भी कुछ नहीं है। एक इंतहाई वाहियात केस बनाया गया है जो हमारे दौर का नहीं है। उसकी तफसील बयान करेंगे आपको, आज वक्त नहीं है अभी, उसकी तफसील आपके सामने आ जाएगी। हमें उससे बिल्कुल गर्ज नहीं है, हम लड़ेंगे अपना केस, जितने चाहें केस बनाते जाएं हमें, लेकिन कोई तरतीब तो रखो। इसका मतलब है कि आइंदा से किसी और की हुकूमत हुई तो पंजाब के बंदों का जाके बलूचिस्तान में ट्रायल हो, खैबर पख्तूनख्वा वालों का जाके सिंध में ट्रायल हो। ये क्या मैसेज होगा? और आप एक सूबे के लोगों के साथ, एक सूबे की हुकूमत के साथ ये जो रवैया अख्तियार किए बैठे हैं। हम जो बार बार कहते हैं 18वीं तरमीम, और बड़ी तकलीफ होती है कि जी ये इस 18वीं तरमीम के पीछे छुपना चाहते, कोई नहीं छुपता हमारा। हम तारीख में कभी नहीं छुपे। हम सिर्फ ये कह रहे हैं खुदारा हमें पता है, हमें तकलीफ है, इसलिए कि हमने खून दिया है, हमने कुर्बानियां दी हैं। और ये 18वीं तरमीम, ये सारा कुछ करके हमने पाकिस्तान को बांधा है, बिखरते हुए पाकिस्तान को। अगर अकल के अंदों को नजर ना आए और उनको ये एनएफसी और 18वीं तरमीम या उसकी बात की जाना जो है, आइन जो है, वो उनके पैरों की जंजीर बने उनके वज़रा की, तो उस सोच पे मातम ही किया जा सकता है। लेकिन हम सिर्फ मातम करने नहीं बैठे। अगर कोई इसकी तरफ बढ़ेगा, वो इस तरह सिंध के चीफ मिनिस्टर को बुला के तजलील करे, सिंध की गवर्नमेंट के ऊपर यलगार करे, उनके हकूक ना देना, उनके वसाइल उनको फराम ना करना, उनके साथ एक खास सलूक करना, और सिंध के अंदर जाके डेवलपमेंट के नाम पे जो फेडरल गवर्नमेंट चढ़ाई कर रही है और पूरी यलगार किए बैठी है, और सिर्फ सिंध के सीएम को न बुलाने की बदौलत वजीर आजम साहब जो है वो सूबाई सेक्रेटरीज को और सूबाई लोगों को बुला के, सरकारी मुलाजमों को बुला के मीटिंग कर रहे हैं। क्या ये गवर्नमेंट है? क्या इस तरह मुल्क चलाए जाते हैं? लेकिन वो एक अलग बहस है। आज हम जिसके लिए आए हैं, हम वाज़ेह तौर पे कह रहे हैं, हमें ना किसी से डर है, हमारे हाथ साफ हैं। तारीख में भी हम बेगुनाह साबित हुए, अदालतों में भी हम बेगुनाह साबित हुए। और मेरा मीडिया के कुछ हाउसेज से भी गुजारिश है, खुदारा ये पीपल्स पार्टी को आप पंचिंग बैग न बना लें। बड़ी हो गई, तारीख में हमारे साथ बहुत मजाक हो गया। पहले विस्परिंग कैंपेन चला करती थी, उन चलाने वालों ने बहुत कुछ कर लिया। आज हम ये कह रहे हैं कि पिछले 20, 25, 30 साल में कौन सा इल्जाम है जो आसिफ जरदारी साहब पे नहीं लगाया गया, पीपल्स पार्टी पे नहीं लगाया गया। कभी आप उनको ड्रग बैरन बनाते हैं, कभी आप उनको रैंसम लेने वाला, टांगों से बम बांध के बनाने वाला बनाते हैं, कभी आप उनको क्या क्या नाम नहीं दिए गए। कौन सी अदालतें लगी, फौजी अदालतें भी लगी, सिविल अदालतें भी लगी, मुख्तलिफ हुकूमतें आई हैं। क्या हुआ? कोई एक फैसला हमारे खिलाफ आया है? और आज भी हम कह रहे हैं, माजी गवाह, हम कल भी कहते थे हम बेगुनाह हैं, हम आज भी कह रहे हैं बेगुनाह हैं। और हमारे खिलाफ न तो कोई सबूत है, अजम्पशंस की बुनियाद पे केसेस बनाए जा रहे हैं, और फिर मीडिया में डिबेट होती है, फिर उनको इंफोटेनमेंट के नाम पे इंतहाई घटिया प्रोग्राम चला के उनकी शक्लें बिगाड़ी जाती हैं। बिगाड़ो अपने सेठों की शक्लें, मैं देखता हूं कैसे कैसे बिगाड़ते हो। क्या तमाशे नहीं लगाए मीडिया के सेठों ने? क्या बिगाड़ सकते हो? क्या इस मुल्क के जर्नलों ने तबाही नहीं की? शक्लें बिगाड़ सकते हो? क्या अदालतों ने खराबियां नहीं की? शक्लें बिगाड़ सकते हो? खुदारा एक जमात को टारगेट मत कर लो। हाँ, आपका हक है, आप इंफॉर्मेशन दें, हम हाजिर हैं। आपको आजादी हमने दी थी, हमारे दौरों में हुई है, और हम आज भी उस पर कायम हैं। अगर गलती है उसका बिल्कुल इजहार करें। सो हमारी आपसे गुजारिश है मीडिया से कि एक बैलेंस क्रिएट करें, खबर दें। आप उनकी सरकारी या किसी और की मीडिया मशीन न बने। कुछ मीडिया हाउसेस से हमें गिला है जिसका आज मैंने इजहार किया। बहुत शुक्रिया।
जी कोई एनी क्वेश्चन साहब, अगर ये बताइए कि आपने ये जो पॉइंट्स अपने पार्टी का मौक़िफ़ बयान किया है, ये तो इस्लामाबाद में खड़े होकर आप बात कर रहे हैं। आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। नैयर बुखारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और कमर जमान कायरा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी के साथ ज्यादती की जा रही है और उसके साथ साथ सिंध से रहनुमाओं को इस्लामाबाद बुलाया जा रहा है और उनका एहतसाब किया जा रहा है।